मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में अपने चैप्टर को कंप्लीट किया था, जो हमारा चैप्टर चल रहा था 16, और आज हम लोग 17 चैप्टर के बारे में आप पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर रहने वाला है, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपको क्या करना है कि आपका फर्स्ट से लेके 16 चैप्टर तक कोई भी डाउट हो आपका, तो आपको क्या करना है, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना है। और हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता दें कि जो अब आपकी 6 देखिए 6 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 6 क्लास के एनसीईआरटी, हम लोग 7th क्लास के एनसीईआरटी भी जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखती हूँ, देन मैं आपको क्वेश्चन उसके बारे में बता दूंगी। लेकिन इसके लिए आप मुझे बता देना कौन कौन रेडी है, क्योंकि तब आप लोग ही नहीं देखना चाहते हैं तो फिर मैं कैसे बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि इसीलिए आप जो ना क्या करना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ मैम आप क्वेश्चन करा दीजिए, देन मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करती हूँ। क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए आप मुझे पहले ही उसके बारे में बता देना, ओके। सो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, चैप्टर नंबर है हमारा 17, और चैप्टर का नेम है वन हमारी जीवन रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक दिया गया है, वन हमारी जीवन रेखा। वन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर मतलब 16 चैप्टर में हमने जाना था जल के बारे में, कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है, ठीक है। तो जल भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। देन जल के ऊपर ही हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। अब आ गया आपका वन, तो वन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और हम वन की वजह से ही यहाँ पे जी पा रहे हैं, ठीक है। तो जो हम आज कोई भी कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं या फिर कुछ भी हम पहन रहे हैं, तो सिर्फ क्यों पहन रहे हैं, वनों के कारण ही हम वो सारी चीज़ें गेन कर पा रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे आपको समझनी होगी, और आपको वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ पाएँ ठीक है। तो आइए हम पहले इसका जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें बताई जाने वाली हैं। देखिए गाइस, इस चैप्टर में आपको वनों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में ही बताया जाने वाला है, और ये काफ़ी एक तरीके से इनके इम्पोर्टेंस को यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वन हमारे लिए क्या करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि वन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसका ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया कि वन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। मैंने आपसे बोला इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग डीपली जानने की कोशिश करेंगे आगे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि हम किन किन चीज़ों से एक तरीके से उन्हें बचाते हैं, बाहरी रूपों से वन की जो बनावट होती है, किस तरीके से कि वो बनावट कैसे बनती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वनों के बारे में ही बताई जाने वाली है। पूरा चैप्टर ही आपका वन से ही रिलेट करता है, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर ज़रूर करें, ओके। तो अब हम यहाँ पे जान लेते हैं हमारा जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे वन। तो आखिर इस वन शब्द का मतलब क्या होता है, आइए से जानने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो गाइस, होता क्या है कि वह जगह जहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी एक तरीके से संघनन में होता है, काफ़ी मात्रा में वहाँ पे होता है, ठीक है। एक बड़ा इलाका होता है जहाँ पे क्या होता है, प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार के एक तरीके से जानवर होते हैं, और विभिन्न प्रकार के वन भी वहाँ पे होते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, एक बहुत बड़ा इलाका सा होता है, ठीक है। उसे यहाँ पे मैं आपको कराती हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे एक तरीके से वन खड़े हुआ, इस तरीके से बहुत सारे वन हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे से जानवर हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। बहुत छोटे छोटे से बड़े बड़े, मतलब हर तरीके के एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बहुत ही बड़ा इलाका है, और यहाँ पे बहुत तरीके के एनिमल्स रहते हैं, और यहाँ पे बहुत तरीके के वन रहते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, ये बात यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। अब यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन आई कि जो वन है वो हमारी जीवन रेखा है। यहाँ पे ये लाइन क्यों शो कराई गई है, आपको समझ आया इसके बारे में कुछ, कि आखिर लाइन ये है क्या, इसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। वन हमारी जीवन रेखा है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हुआ कि वन हमारे लिए जीवन रेखा क्यों है। इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि वन जीवन रेखा है, तो आइए जानते हैं कि आखिर वनों को हमारी जीवन रेखा क्यों बताया जा रहा है। तो गाइस, होता क्या है, देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वन होता है
और मैंने आपको पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब जंगल जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, वो हमसे तो भोजन लेते नहीं है कि आप हमें भोजन दे दो। 1% हम क्या करेंगे, हमें भोजन खाना होता है, हमें डिनर करना होता है, लंच करना होता है, ब्रेकफास्ट करना होता है। हम जाके बड़ी सिस्टर से बोल देंगे या फिर अपने बिग ब्रो से, किसी से भी हम बोल देंगे कि मम्मा हमें ब्रेकफास्ट करना है, आप हमें जरा ला के दे दीजिए। तो क्या पौधे हमसे आके बोल सकते हैं कि हमें भोजन करना है, आप हमें भोजन ला के दे दीजिए? बोलते हैं? नहीं बोलते। तो वो स्वयपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, हमें उन्हें भोजन देने की कोई भी नीड नहीं होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका और विभिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर एक संग्रहित करते हैं और सूर्य का प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया में जो प्रक्रिया संपन्न वो करते हैं काफ़ी अच्छे से वहाँ पे। ठीक है, और ऑक्सीजन को निर्गत करते हैं, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वह क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक तरीके से वातावरण से ले लेते हैं और इसी प्रकार से जो वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल में एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, O2 और CO2 के बीच। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो उसके बीच क्या होता है कि एक तरीके से जो पादप होते हैं तो एक तरीके से उसका बैलेंस काफ़ी अच्छे से बना होता है वहाँ पे, और ये लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये लोग हमसे अपना भोजन नहीं लेते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपना भोजन किसी से भी लेके कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये लोग अपना भोजन, ये जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसके बारे में काफ़ी अच्छी आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये बात काफ़ी अच्छे से आपको याद रहनी चाहिए। ओके, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे पटअप होता है कि एक तरीके से हमने ये तो जाना कि वन क्या होता है और वन हमारी जीवन रेखा क्यों बोला जाता है। ठीक है, एकमात्र स्रोत होता है जिसे जो हमें ऑक्सीजन देती है। अब वो कौन सा है, आइए उसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सुनते ही आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मन में पुटअप हो रहे होंगे। तो क्या कहते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा कि एक इम्पोर्टेंट कौन सा ऐसा स्रोत होता है जो हमें ऑक्सीजन देता है। कौन सा होता है कि ये चैप्टर किससे रिलेट करता है, वन से। वन, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ओ नो, आप समझ आया कि हमें ऑक्सीजन कौन देता है, कौन स्रोत है, अकेला कौन सा स्रोत है जो हमें ऑक्सीजन देता है, वो है आपका पेड़ पौधे। ठीक है, तो जो वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये हमारी जीवन की रेखा होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। जीवन रेखा हम किसे बोलते हैं, जीवन रेखा एक तरीके से जो हमारी, जिसके बिना हमारी जिंदगी ही नहीं चले। ठीक है, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहे। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। यहाँ पे आपको समझ लेना है। जीवन रेखा हम उस समय कहते हैं जैसे कि जब कोई भी एक तरीके से वस्तु है और वो हमारे जीवन को बचा के रख सकती है। ऑक्सीजन क्या करती है, वो आपके जीवन को बचा के रखती है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। तो ये तो पेड़ पौधे क्या हुए, आपकी जीवन रेखा हुए। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। हमारे जीवन को ये नष्ट नहीं होने देती है, कभी भी नहीं नष्ट होने देगी। अगर ऑक्सीजन है तो हम हमेशा इस वर्ल्ड में हम लोग रह सकते हैं। वो अलग बात है कि हमें कोई भी एक तरीके से हमें फीवर वगैरह की वजह से हमारी डेथ हो रही थी, डेथ होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन, अगर आप पेड़ पौधे की कमी कहीं नहीं होगी तो आपको ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलेगी। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वन होता है, वन हमारे जो लाइफ को काफ़ी अच्छे से एक सिस्टम होता है, सपोर्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेना है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचें 1% कि जो वन है, अगर वो वन जंगल ही नहीं होते तो हमारा जो जीवन है वो भी नहीं होता। इसीलिए हमको क्या करना है, वनों को हमारी जीवन रेखा कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर वन नहीं होते तो हमारा अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए वनों को हमारी जीवन रेखा यहाँ पे बोला जा रहा है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। आपको इससे एक एक क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन इससे बन सकता है इस चैप्टर से। पहले आप लोग ट्राई करें और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैम आज आपने जो भी पढ़ाया था उसमें से ये क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, और आप मुझे उसका विद आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ, ये नहीं है मैं आपको ऑफलाइन क्लास दे रही हूँ। अगर मैं ऑफलाइन क्लास दे रही होती तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकती थी, बट मैं यहाँ पे आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ। लेकिन मैं आज आपसे बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको पूरा ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मैं बता रही हूँ वो आपको करना होगा। आप थोड़ी सी कोशिश करें, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ पर डे, आप उसमें से ढूंढें कि किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं,
और क्वेश्चन को ढूंढे, उसके आंसर्स को आप अपने माइंड के अंदर ढूंढे, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हैंड टू हैंड होता रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो हम लिसनिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो हम उसे बहुत जल्दी कैच करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को हम बोलते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारे माइंड में फिट हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को, क्या हुआ कि हम बुक पढ़ते हैं, आपने देखा होगा बुक के हम अगर रीडिंग लगाते हैं जनरली, तो वो चीज़ हमें इतनी जल्दी हम उसे कैच नहीं कर पाएंगे। बुक में से हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद में वही क्वेश्चन हमने उससे पूछा कि इसका आंसर हमें बताओ जरा, तो आपको क्या होगा कि आप उसे राइट करके पूछेंगे या फिर आप उसे बोल के पूछेंगे, तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन फिट हो जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, और आपको वो ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आप जो भी पढ़ते हैं, कोई भी क्लास लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं स्पेशली आपसे साइंस के लिए ही बोल रही हूँ, मैं आपसे ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बोल रही हूँ। आप कोई भी क्लास लेते हैं, आप उसको देखिए कि आप पढ़ें पूरा अच्छे से, फिर उसके बाद में आप उसको एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद में आप उसमें से कुछ क्वेश्चन देखें, किस तरीके से क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहा है। उस टॉपिक के क्वेश्चन को फिर आप कमेंट बॉक्स में राइट करें कि मैम ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन रहा है और इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इससे आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा, और मैं 100% श्योर हूँ कि आपका इसमें से अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, और अगर ये आपका वर्क करता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं इसके बारे में, ओके। सो चलिए हम लोग आगे भी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, और एक तरीके से जो वन होता है ना, और अगर हम देखें कि आज हम जीवित हैं, ठीक है, तो किसके कारण हम लोग जीवित कहेंगे कि हाँ, जो वन है, जो पेड़ पौधे हैं, उसके कारण ही हम लोग आज इस संसार में हैं और जीवित हैं, और काफ़ी अच्छे से हम लोग वर्क कर पा रहे हैं, किसी भी क्रिया को हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना चाहिए। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। कल हम इसके बारे में कुछ अलग जानने की कोशिश करेंगे। आज मैंने आपको जो भी बताया, आप उसे प्लीज़ आप एक थोड़ा मान लीजिए इस बात को, और आप उसे एक बार ट्राई करके देखें। मैं 100% श्योर हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो पक्का वर्क करेगा, लेकिन आप थोड़ा ट्राई करें। थोड़ी प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, वो सबको होती है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट में वर्क आ जाता है ना, तो हम उसको काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं, हम उसमें सक्सेस भी हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें, एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड तक देखना, एंड इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।